दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। भागलपुर में सर्व शिक्षा अभियान की उड़ रही है धज्जियां। दलित बच्चों को शिक्षक ने स्कूल से भगाया। लोकसभा चुनाव में नक्सल प्रभावित और दियारा इलाकों में विशेष छापेमारी अभियान चलाने का DIG विकास वैभव ने दिया निर्देश। पुल निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से बांका कटोरिया के ग्रामीणों में आक्रोश, वोट बहिष्कार करने का लिया फैसला। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी को भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50,000 का लगाया अर्थदंड। और कटोरिया के बूढ़ी घाट नदी पर छापेमारी करने गई पुलिस पर बालू माफियाओं ने किया हमला, 7 आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। एक तरफ सरकार के द्वारा दलितों के उत्थान और विकास के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाकर दलितों के बच्चों को शिक्षा देने की लंबी चौड़ी बातें कही जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ दलित और पिछड़ी जाति के बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो शिक्षकों द्वारा उसे निकाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, दलितों के बच्चों को स्कूल में शिक्षक और प्राचार्य प्रताड़ित भी करते हैं। ताजा मामला भागलपुर नाथनगर स्थित नुसरत खानी प्राथमिक विद्यालय का है। क्यों दलितों के बच्चों को स्कूल से बाहर किया जा रहा है, देखिए सिल्क टीवी संवाददाता सैयद इनामुद्दीन की रिपोर्ट में। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर ललमटिया थाना क्षेत्र के डोमासी इलाके का, जहां दलित परिवार के लोग झोपड़ी में रहकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन इन दलित बच्चों के साथ शिक्षक अमानवीय व्यवहार करते हैं। दलित होने के कारण इन बच्चों को शिक्षक स्कूल से भगा देते हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब NSS की टीम दलित की बस्ती में स्वच्छता और शिक्षा अभियान को लेकर कैंप कर रही थी। इन बच्चों ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लें। भगा देता है, क्या बोलता है, तुम सब छोटा जाता है, भागिए भागिए, तुम सबको नहीं पढ़ने दो। कौन बोलता है? सर। कौन सर बोलते हैं? वहाँ इंग्लिश वो भगा देता है स्कूल से मार के। कौन भगा देते हैं? सर। क्या कहते हैं? बोलता है स्कूल में तुमको नहीं पढ़ाएंगे, भागो भागो। बच्चा को भेजते हैं सर। बच्चा पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ बोलता पीछे पल में बैठाता है, भगा देता है बच्चा लोग को। ये लोग डोम जात का डोम है, पीछे जाओ तुम लोग छुला जाएगा, ऐसे बोलता है। इन लोग बच्चा लोग जाता है वहाँ पढ़ने के लिए, बच्चा में झगड़ा करता है तो बजा देता है। बोलता नहीं, ये बस्ती में काली स्थान के पास वहीं पर स्कूल है, सरकारी स्कूल है जी। जाके बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जाके वहाँ बोले तुम लोग सरकारी हो, सरकारी स्कूल में जब बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तुम लोग क्यों भगाते हो? क्या हम लोग का हक नहीं है पढ़ने लिखने के लिए? तो आपने देखा किस तरह बच्चे शिक्षक के रवैये से शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी TMBU के NSS समन्वयक डॉक्टर दीपा महतो को मिली तो उन्होंने शिक्षकों को स्कूल जाकर सरकारी नियम का पाठ पढ़ाया, साथ ही DM से इसकी शिकायत करने की बात कही। वहीं वार्ड नंबर 10 के पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद पोपल ने कहा कि दलित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकना अपराध की श्रेणी में आता है। यह तो बहुत खेद का विषय है। हम प्रयास कर रहे हैं, या प्रयास ही नहीं, हम आज या इस सप्ताह के अंदर हम उस स्कूल के हेडमास्टर से भेंट करेंगे और उन्हें कहेंगे कि आप इस तरह का यदि बात करते हैं, यदि बच्चों की बात में सत्यता पाई गई तो हम जिलाधिकारी महोदय का इसकी सूचना देंगे और उनको इनके प्रति कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। देखिए, ऐसा सुनने में हमें भी आया है, 2-3 बार कंप्लेन भी किया दलित लोग, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि सरकार इतना सारा पैसा देता है पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए कोई भी किसी भी जाति का लेखा जोखा नहीं भेजता है। किसी भी सरकारी स्कूल में कोई भी पढ़ सकता है। यहाँ तक कि हम लोग प्राइवेट NGO चलाते हैं जिसमें गरीबी को पढ़ाने के लिए गरीबी मिटाते हैं। ये सारा सुनने के बाद बहुत दुख होता है। हम चाहते हैं कि सरकार तरफ से पूरा उससे लाभ मिले। सरकार के सब पढ़े सब बढ़े का नारा इन दलित इलाकों में बेअसर होता दिख रहा है। NSS ने चौपाल लगाकर इन दलित बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा तो उठा लिया, लेकिन सरकार से मोटी पगार लेने वाले शिक्षक सरकार के इन नारों को खोखले साबित करने में जुटे हैं।
मानो ऐसा लगता है कि समाज अब भी जातिवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। एक्चुअली जब हम अपने एनएसएस वॉलंटियर के साथ जब हम इस जगह पे पहुंचे तो यहाँ पर दलित मोहल्ला है, बेसिकली अनुसूचित जाति के लोग हैं। और जब यहाँ पर आने के बाद मुझे प्रॉब्लम जब जानकारी मिली तो हम लोग काफ़ी हतप्रभ हो गए कि यहाँ के बच्चों को मूलभूत कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहाँ के लोग इवन ब्रश करने के लिए ये सही से पानी नहीं मिल पाता है कि कुल्ला कर सकें, नहाने के लिए पानी नहीं है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, जब से हमने पूछा कि अभी स्कूल का टाइम है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो पता चला इन बच्चों को स्कूल में भी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। जब जाते हैं ये स्कूल तो वहाँ के टीचर्स इनको जाति सूचक वर्ड यूज़ करके इनको स्कूल से प्रताड़ना दे के भगा देते हैं। या दलित छात्र छात्राओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने वाली प्राचार्य मीरा सिन्हा से जब बात की गई तो वो अभी गोल मटोल जवाब देती नजर आई। कहाँ भगाते हैं हम लोग, तो अब बैठाते हैं डेली बुला के कि आओ तुम लोग स्कूल, तो कहाँ भगाते हैं। तो गार्जियन को बुलाइए, हम गार्जियन से पूछेंगे कि कब भगाए हैं। बहरहाल सरकार दलितों के उत्थान के लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दलित के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने वाले इन शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होती है। सिल्क टीवी से संवाददाता सैयद इनामुद्दीन की। शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के साथ सुदूर दियारा क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीति प्रशासन ने बनाई है। सिल्क टीवी संवाददाता कुणाल शेखर से खास बातचीत में रेंज डीआईजी विकास वैभव ने ये बातें कही। साथ ही डीआईजी ने बूथ लुटेरों और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की बात करते हुए लोगों से भय मुक्त वातावरण में लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर राष्ट्र के नवनिर्माण की अपील भी की। मेरे साथ इस वक्त हैं भागलपुर रेंज के डीआईजी विकास वैभव और इनसे जानते हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। हाँ सर, किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव और हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग भयमुक्त होकर के अच्छे वातावरण में अच्छे से मतदान करें। उसी से देश की आगे की देश का जो भी होना है उसमें अपने सहभागी बने। उसके लिए हर संभव तैयारी की जा रही है। पूर्व में भी जो अनुभव नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने का है उसके आधार पर बांका जिले में खास करके एक चुनाव से पहले अभियान प्रारंभ किया गया है। उसमें अन्य जिलों जो झारखंड से में लगे हुए हैं और मुंगेर, जमुई इत्यादि के साथ मिलकर साझा अभियान भी चलाया जा रहा है। चुनाव के समय जो पोलिंग पार्टीज जाएंगी और बूथ पर जाएंगी, लोग आएंगे, तो उसके लिए भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाने हैं। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। नौगछिया के दियारा क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में ऐसी शिकायतें बहुत पूर्व में मिलती थी कि वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा मतदाताओं को डराया धमकाया जाता है। तो इसके लिए भी बहुत स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए गए हैं कि किस प्रकार की कार्रवाई करके लोगों में एक इस प्रकार का माहौल बने कि कहीं से भय नहीं रहे। एसपी नौगछिया स्वयं उसको लीड कर रही हैं और आपने देखा होगा अभी दियारा क्षेत्र में भी पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार चल रही है। बहुत जल्दी ही आपको और भी नतीजे मिलेंगे जो चुनाव से पहले एक अच्छे वातावरण को हम दे पाएंगे। शहर में वाहन चेकिंग के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं। अभी सेंट्रल फोर्सेस भी आई हैं, कुछ और संख्या में भी आएंगी। तो इनका भरपूर उपयोग करके इसको इंश्योर करना है कि जो भी इलीगल चीज़ें हैं जैसे आर्म्स हैं या शराब है या अन्य नशीली पदार्थ हैं जिसका दुरुपयोग चुनाव के समय करने की संभावना रहती है, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। उसके अलावा भी जो सड़क के अलावा जो नदी के मार्ग हैं उसमें भी विशेष रूप से चेकिंग करने के लिए कहा गया है। और जो जिले के बॉर्डर्स हैं झारखंड के साथ या अन्य ज़िलों के साथ, उन पर भी 24 घंटे प्रॉपर चेकिंग और निगरानी करने की डायरेक्शंस दी गई हैं और उसको हम लोग अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। सर, जो दुर्दांत अपराधी हैं और जो चुनाव में खलल पैदा कर सकते हैं, वैसे अपराधियों के लिए क्या रणनीति तैयार की गई? देखिए, सबसे पहले तो ऐसे अपराधियों को मैं कहना चाहूँगा, अगर मन में कोई भ्रम है तो इस भ्रम को निकाल दें। कुछ भी कर लेंगे उसके हमारी तैयारी पूरी है, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर कुछ करेंगे नुकसान उनका ही होगा। तो इस बात को मन से निकाल लें कि चुनाव में कुछ कर पाएंगे। हम लोग हर तैयारी कर रहे हैं और ऐसा बहुत अनुभव है जिसमें कि किस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं और बढ़िया से तैयारी करेंगे। चुनाव में हमारा आम मतदाता स्वच्छ माहौल में भयमुक्त होकर मतदान करे, इसके लिए हर तैयारी करेंगे। तो सिल्क टीवी के माध्यम से आप क्या कोई अपील जो चुनाव को लेकर जिस तरह से जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से, आम मतदाताओं से? देखिए, बहुत सारे वोटर इसमें ऐसे भी हैं जो पहली बार अपनी ज़िंदगी में वोट डालेंगे।
तो उनसे भी विशेष अपील है और साथ में जो पुराने मतदाता हैं उनसे भी अपील है। लोकतंत्र का यह महापर्व है जिसके कारण सरकार अस्तित्व में आती है, सरकार हम ही चुनते हैं। तो इसमें खुलकर बिल्कुल ही भयमुक्त होकर अच्छे से बिना किसी से प्रभावित होकर राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए कि देश के लिए क्या आवश्यक है, लोकसभा चुनाव है, अपने मत का प्रयोग करें। ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति है जो सरकार को बनाती है और इसमें किसी प्रकार से भी कोई द्वेष से या किसी प्रकार के प्रभाव से अगर कोई आपको प्रभावित करने के प्रयास करते हैं तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को देंगे, उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जिला पुलिस बल ने, पुलिस प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली हैं और लोगों से भागलपुर रेंज के डीआईजी ने अपील किया है कि भयमुक्त होकर वो मतदान में भाग लें। अपने सहयोग कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, सिल्क टीवी, भागलपुर। बांका कटोरिया प्रखंड अंतर्गत घोरमारा पंचायत कड़वामारन गांव स्थित नदी में मुख्यमंत्री क्षेत्र योजना से बने आधे अधूरे पुल का निर्माण ग्रामीणों के लिए चुनावी मुद्दा बन गया है। पुल के अधूरे निर्माण से आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए वोट बहिष्कार करने का नारा बुलंद किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल का निर्माण नहीं होने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों को मनाने के लिए संभावित उम्मीदवार अपना जोर लगा रहे हैं। अब देखना है कि लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए कौन से जनप्रतिनिधि ग्रामीणों को मनाने में कामयाब हो पाते हैं। फर्स्ट एडीजे कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने शनिवार को शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पवन मंडल को पॉक्सो की धारा के तहत आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। घटना पिरपैती थाना क्षेत्र का है, जहां नाबालिग लड़की को बहन के देवर पवन मंडल ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया और बाद में शादी से मुकर गया। इसके बाद 11 मई 2016 को भागलपुर महिला थाना में पीड़िता ने मामला दर्ज कराया। अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने सुनवाई में हिस्सा लिया और 3 गवाह गुजरने के बाद कोर्ट ने पवन मंडल को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। एक्यूज्ड पवन मंडल जो है, विक्टिम उसकी भाई का साली था, उसको शादी का झांसा देके लगातार यौन शोषण करते आ रहा था। एक्यूज्ड पवन मंडल का नौकरी लग गया रेलवे में, इसलिए शादी से इनकार कर दिया। लड़की ने महिला थाना भागलपुर में केस किया तो पुलिस ने सारा प्रूफ निकाला, साक्ष्य निकाला, सब कुछ सही पाया गया। इसमें आज पवन मंडल को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 50,000 जुर्माना, यदि जुर्माना नहीं देगा तो अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। कटोरिया पुलिस द्वारा शुक्रवार की देर रात्रि बूढ़ी घाट नदी पर छापेमारी किए जाने के दौरान बालू माफियाओं ने पथराव के बाद जानलेवा हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंचे वरीय अधिकारियों एवं अतिरिक्त पुलिस बलों ने सख्त कार्रवाई शुरू की, जिसमें कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मौके से अवैध बालू लोड 2 ट्रैक्टरों को भी जब्त किया गया है। घटना के संबंध में कटोरिया थाना अध्यक्ष के बयान पर 10 नामजद एवं 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में अवैध ढंग से बालू चोरी कर पुलिस पर हमला करने, पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाने, पथराव करने आदि का आरोप लगाया गया है। वहीं फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। भागलपुर कांग्रेस भवन में एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी देवोश्री बोरा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवोश्री बोरा ने केंद्र की मोदी सरकार पर छात्रों एवं युवाओं के साथ वादा खिलाफी करने, छात्रवृत्ति नहीं देने का आरोप लगाया। शिक्षा एवं छात्र छात्राओं के हित में कार्य नहीं करने एवं उद्योगपतियों को संरक्षण देने की बात करते हुए छात्र हित में छात्र आयोग का गठन करने की मांग भी की। 15 करोड़ नए वोटरों को साधने के लिए युवाओं एवं छात्र छात्राओं को एकजुट करने को लेकर एनएसयूआई अलग अलग विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम चला रही है। इस दौरान एनएसयूआई की ओर से अब युवा देगा जवाब कार्यक्रम के तहत युवाओं से कई सवाल भी किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष विशाल कुमार, उपाध्यक्ष प्रशांत बनर्जी, युवा कांग्रेस के अमित आनंद समेत एनएसयूआई के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसे छात्रों के मुद्दे हैं उनको ही लेके जाएंगे, बाकी जो आपने बोला अब जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो पार्टी के ऊपर छोड़िए आप, क्योंकि अगर हम छात्र संगठन है तो उनके लिए बोलना ही हमारे उचित रहेगा। जैसे कि स्कॉलरशिप नहीं मिला, जियो इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ फेमिनिस्ट का दर्जा दिया गया, वही बात करें। भागलपुर मारवाड़ी पाठशाला प्रांगण में आयोजित होने वाले मित्र वसंत गोष्ठी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन चुनाव आचार संहिता के कारण अपने पूर्व निर्धारित समय पर नहीं हो सकेगा। इसको लेकर मारवाड़ी युवा मंच की ओर से भागलपुर के जिलोका धर्मशाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागताध्यक्ष जगदीश चंद्र मिश्र पप्पू ने कहा कि 59वें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मित्र वसंत गोष्ठी का आयोजन 19 मार्च को होना था और इसके लिए जिला प्रशासन ने अनुमति भी दे दी है, लेकिन
कवि सम्मेलन में शामिल होने वाले कवियों के हास्य, व्यंग, कटाक्ष और ओजस्वी काव्य रचनाओं पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। लोकतंत्र के महापर्व और आचार संहिता के पालन के लिए तत्काल सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन भुवानिका, जॉनी संथालिया समेत कई लोग मौजूद थे। श्रोताओं को मायूसी छा गई है, छाएगी, क्योंकि यह जो 61वां कवि सम्मेलन है, यह भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है और इस आयोजन ये आयोजन जो है आगाज है होली का। यह आयोजन होने के बाद ही माहौल बनता है कि भागलपुर में होली आ गई है और ये सालों भर इसका इंतजार करते हैं भागलपुर के श्रोतागण। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि भागलपुर इस न्यूज़ से भागलपुर के श्रोताओं को मायूसी छाएगी, किंतु हमारा कर्तव्य भी बनता है कि चूँकि यह लोकसभा महापर्व है, चुनाव, तो इससे भी हमें ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। इंतजार कीजिए, अगले माह इसी शाम के साथ कवि सम्मेलन आयोजित होगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप, जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में, कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्र ब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। भागलपुर स्थानीय विद्यालय में सामाजिक सांस्कृतिक संस्था आलय के द्वारा रंग संवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध रंगकर्मी, सह निर्देशक और समीक्षक संजीव सहाय ने शिरकत की। रंग संवाद के दौरान शामिल रंगकर्मियों को संजीव सहाय ने क्षेत्रीय भाषा में स्टोरी, स्क्रिप्ट और गीत लिखने के कई टिप्स देते हुए कला के प्रति युवाओं को समर्पित होने की बात कही। इस मौके पर शशि शंकर, नवीन कुमार, चैतन्य प्रकाश सहित दर्जन युवा रंगकर्मी मौजूद थे। सबसे पहले तो मैंने यही कहा है कि आपको खुद पर काम करना चाहिए। अगर आप खुद पे काम नहीं करेंगे, स्वयं काम नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी करें उसका कोई मतलब होगा नहीं। खुद पर काम करने के लिए जो एक तरीक़ा है, एक जो आपको रूटीन पालन करना पड़ता है और अपना जहन को जो बदलना पड़ता है, चाहे वो साहित्य पढ़कर, चाहे म्यूज़िक सुनकर, चाहे अपने लोगों को ऑब्ज़र्व करके, अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करके तरीक़े से, वो आपको करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। और उसमें अपना रोल देखना चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा उसको अनुभव करता हूँ और वो संप्रेषित कर सकता हूँ उन्हीं के सामने कि ये है माहौल और होना क्या चाहिए। ये भी आपके पास एक तरीक़ा, सलीक़ा होना चाहिए ज़िंदगी का, जो आपको दिखाने के, मतलब इट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस कि ये भी एक सलीक़ा हो सकता है जो आप फॉलो कर सकते हैं। होली और लोकसभा चुनाव को लेकर नौगछिया में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस सब इंस्पेक्टर मेहताब खान के नेतृत्व में पारा मिलिट्री फोर्स ने पूरे नौगछिया बाजार का भ्रमण किया और आम लोगों से आपसी भाईचारा एवं सद्भाव के साथ होली मनाने की अपील की। इस अवसर पर काफी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं पुलिसकर्मी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाने के लिए भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र किशनपुर बाईपास मोड़ के समीप कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नाथनगर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सुल्तानगंज की ओर से जा रही स्विफ्ट डिजायर कार ने विपरीत दिशा से आ रहे मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके से गुजर रहे जीप उपाध्यक्ष के पति प्रदीप यादव ने घायल मोटरसाइकिल चालक अशोक मंडल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया।
भागलपुर लोकसभा सीट भाजपा को नहीं मिलने के कारण नौगछिया के भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने भागलपुर सीट पर भाजपा की दावेदारी मजबूत होने की बात करते हुए कहा कि भागलपुर संघ की धरती है और यहां से भाजपा ने कई सांसद दिए हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा मामूली अंतर से हारी थी, लेकिन जिला से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर 2019 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए पार्टी तैयार है। एक और जहां भागलपुर सीट जदयू को देने की बात सामने आई है, वहीं भाजपा कार्यकर्ता भागलपुर में केवल कमल की मांग पर अड़े हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एवं केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन में नारेबाजी भी की। आज ये स्थिति हो गई है। आदरणीय अमित शाह के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किया है और उनका अक्षरशः पालन करके आज हम लोग बूथ तक पहुँचे हैं और बूथ तक हमारे पन्ना प्रमुख भी आज ये भागलपुर लोकसभा के नौगछिया में बना है और इसी पन्ना प्रमुख के बदौलत हम लोग भारी बहुमत से यहाँ जीतने जा रहे हैं चुनाव। और हम लोग का एक ही डिमांड है, कुछ भ्रांतियाँ आई है, इस वजह से हम लोग सारे कार्यकर्ता प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह है मेरा यहाँ पर भागलपुर लोकसभा में कमल मिले। जुड़ी हुई है ये हम मान सकते हैं, लेकिन हम सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और हम लोगों को केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा है कि हम लोग को कमल मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर धोरैया प्रखंड प्रमुख रूबी देवी ने शनिवार को प्रखंड के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। प्रमुख ने मध्य विद्यालय चांदपुर, एनपीएस नखपाड़ा, मध्य विद्यालय मानिकपुर तथा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 107 मानिकपुर का औचक निरीक्षण किया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति भी बहुत कम थी, साथ ही सेविका रीता देवी ड्रेस कोड में नहीं थी। प्रमुख ने आंगनबाड़ी सेविका को कड़ी फटकार लगाते हुए व्यवस्था में सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया। प्रमुख ने कहा कि सरकार नौनिहालों के लिए नित नई योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, जबकि इसके मुलाजिम ही सरकार के मंसूबे पर पानी फेरने पर लगे हैं, जिसे किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रमुख ने आंगनबाड़ी सेविका को बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोतरी लाने की बात कही। मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि रंजन शर्मा, पंचायत समिति सदस्य गौतम कुमार सिंह मौजूद थे। भागलपुर घंटाघर चौक से लोकसभा चुनाव को लेकर एनसीसी कैडेटों के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। सूबेदार दीनदयाल सिंह के नेतृत्व में घंटाघर चौक से निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली नगर भ्रमण कर जिला स्कूल पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में एनसीसी कैडेटों के द्वारा लोगों से मतदान में भाग लेकर लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनकर राष्ट्र के निर्माण की अपील भी की। लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकालने का उद्देश्य मिला था, जो कि हम एनसीसी के बच्चों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो वोट का अधिकार है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वोट का इस्तेमाल करें ताकि देश में बढ़िया से बढ़िया नेता को चुना जाए। शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव कराने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के निर्देश पर जिले भर में सघन वाहन चेकिंग अभियान शनिवार को चलाया गया। थाना पुलिस बल के साथ CIAT के जवानों ने अभियान चलाकर 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहनों की जांच की। जवानों के द्वारा 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहनों के कागज और लाइसेंस की भी जाँच की गई। साथ ही ट्रैफिक नियम पालन नहीं करने वाले दर्जनों वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। बेलहर थाना क्षेत्र के बेलहरना जलाशय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार का काम चल रहा था। इसी क्रम में अपराधियों द्वारा बीते 1 सप्ताह के अंदर 2 बार लेबर तथा मुंशी के साथ मारपीट, रंगदारी मांगने तथा मोबाइल छीनने की घटना का बेलहर पुलिस ने शुक्रवार को उद्भेदन किया। पुलिस ने 2 अपराधी दशरथ यादव और सिंघम यादव को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधी बदला गांव का रहने वाला है। पुलिस ने सिंघम यादव के पास से 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। बेलहर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने कहा कि तकनीकी अनुसंधान के आधार पर दोनों अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बेलहर थाना क्षेत्र चैती गांव के समीप एक अज्ञात महिला का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या गोली मारकर की गई है। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया है। सनोखर अगैया में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव आयोजित किया गया। कथा के चौथे दिन आचार्य भवेश जी महाराज ने कहा कि जहां स्वच्छता होती है वहीं ईश्वर का प्रादुर्भाव होता है, किंतु ज्यादातर घर व धार्मिक स्थल गंदगी का दंश झेलती है, जो उचित नहीं है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास सफाई रखने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन नयन तिवारी ने किया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में सर्व शिक्षा अभियान की उड़ रही है धज्जियां, दलित बच्चों को शिक्षक ने स्कूल से भगाया। लोकसभा चुनाव में नक्सल प्रभावित और दियारा इलाकों में विशेष छापेमारी अभियान चलाने का डीआईजी विकास वैभव ने दिया निर्देश।
पुल निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से बांका कटोरिया के ग्रामीणों में आक्रोश, वोट बहिष्कार करने का लिया फैसला। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी को भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50,000 का लगाया अर्थदंड। और कटोरिया के बूढ़ी घाट नदी पर छापेमारी करने गई पुलिस पर बालू माफियाओं ने किया हमला, 7 आरोपी गिरफ्तार। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।